हेलो दोस्तों, रिसेंटली जॉय ई-रिक ने अपने दो नए इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा L5 कैटेगरी में लॉन्च किए हैं, एक पैसेंजर और एक कार्गो सेगमेंट में। तो पैसेंजर में आने वाली जॉय ई-रिक V1 के बारे में तो पिछले वीडियो में हम डिटेलली बात की थी। तो इस वीडियो के अंदर हम कार्गो सेगमेंट में आने वाली जॉय सहायक के बारे में डिटेल में जानते हैं, इसका परफॉर्मेंस क्या है और किस प्राइस पॉइंट में इसको लॉन्च किया गया है और इसके अंदर क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं, सब कुछ डिटेल में इस वीडियो के अंदर जानेंगे। लेकिन उससे पहले शाबूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह के इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के वीडियो आपको डेली मिलते रहेंगे और वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए बिना देरी करते हुए जानते हैं जॉय ई-रिक की तरफ से आने वाली सहायक इलेक्ट्रिक कार्गो ऑटो रिक्शा के बारे में। तो दोस्तों, वर्ल्ड विजर का इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स के लिए सब ब्रांड है जॉय ई-रिक। तो इसी ब्रांड नेम से रिसेंटली पैसेंजर और कार्गो सेगमेंट में अपने पहले L5 ऑटो रिक्शाओं लॉन्च किया है। तो कार्गो सेगमेंट में आने वाले सहायक को L5 कैटेगरी में लॉन्च किया है फुल मेटल बॉडी के साथ। क्वालिटी में कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किए हैं। तो इस ऑटो रिक्शा के डायमेंशंस अगर देखा जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे को पेलोड कैपेसिटी के लिए ट्रे इंपॉर्टेंट होता है। तो ट्रे का साइज देखा जाए तो फुल कंटेनर का लेंथ 6.7 फीट का मिलता है और विड्थ 4.8 फीट का मिलता है और हाइट 5 फीट का कंटेनर मिलता है। ओवरऑल जो रेगुलर आने वाले कंटेनर के जैसे इसका भी डायमेंशंस होने वाले हैं और साथ ही साथ इस कंटेनर के अंदर हमें 650 केजी की पेलोड कैपेसिटी मिल रही है, यानी इतना लोड डाल के इसको आराम से लेके जा सकते हैं। और इसके अलावा कंपनी की तरफ से कस्टमाइज्ड ऑप्शन भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि हमें कंटेनर के अलावा भी हमें डिलीवरी वैन चाहिए या ऑफ बॉडी वैन चाहिए या फ्लैट बॉडी चाहिए, तो ये तो सब कुछ सभी कंपनी ऑफर कर रही है। तो आपके हिसाब से आपको जो रिक्वायरमेंट है वो ऑटो रिक्शा आप प्रेफर कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, ये इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा 2440 mm व्हील बेस और 250 mm ग्राउंड क्लियरेंस के साथ आती है। और इस डायमेंशंस के अलावा इस इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के परफॉर्मेंस देखा जाए तो 50 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड इसके अंदर मिल रही है। और इस स्पीड को देने के लिए इसके अंदर 6.5 किलोवाट की PMS मोटर दी जा रही है, जिसकी पीक पावर 9 किलोवाट आवर की मिल रही है। लेकिन यहाँ पे टॉर्क को मेंशन नहीं किया गया है कंपनी की तरफ से। मे भी ये बहुत ही अच्छा टॉर्क भी ऑफर कर रही है, लेकिन मेंशन करना चाहिए था, कंपनी मेंशन नहीं की है। और इस मोटर परफॉर्मेंस के अलावा इस ऑटो रिक्शा को 7 डिग्री ग्रेडेबिलिटी तक हम लेके जा सकते हैं। वैसे कार्गो ऑटो रिक्शा के अलावा पैसेंजर ऑटो रिक्शा के अंदर भी सेम ग्रेडेबिलिटी मेंशन किया है इन्होंने, तो थोड़ा ग्रेडेबिलिटी पे या मोटर परफॉर्मेंस पे काम करना चाहिए था। और इसके अलावा इसके अंदर 120 से 130 किलोमीटर का रेंज क्लेम किया गया है। और इस रेंज को देने के लिए इसके अंदर 7.2 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी दी गई है, जो IP67 रेटेड के साथ आती है, मोटर और बैटरी। और इस बैटरी को चार्ज करने के लिए 50 एम्प्स का स्टैंडर्ड ऑफबोर्ड चार्जर दिया जा रहा है, जिसको लगा के 4 घंटे के अंदर फुल चार्ज कर सकते हैं। इस मोटर परफॉर्मेंस के अलावा कंपनी की तरफ से इस इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा पे 2 तरह की वारंटी दी जा रही है। बैटरी के ऊपर 36 मंथ्स की वारंटी मिल रही है और प्रोडक्ट के ऊपर 12 मंथ्स यानी 1 साल की वारंटी दी जा रही है। लेकिन कितने किलोमीटर पे मिल रही है एग्जैक्टली ये मेंशन नहीं किया है। अगर बिना किलोमीटर के ये वारंटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, स्पेशली बैटरी के ऊपर। तो दोस्तों, जॉय ई-रिक में की तरफ से आने वाले जॉय सहायक के एक शोरूम प्राइस देखा जाए तो 4,25,000 से शुरू होती है इसकी एक शोरूम प्राइस। इस प्राइस पॉइंट पे तो परफॉर्मेंस और थोड़ा ज्यादा मिलना चाहिए था, क्योंकि मार्केट में जो अभी लीड कर रहे हैं उस ऑटो रिक्शा में बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस मिल रहा है इस प्राइस पॉइंट पे। अगर रेंज के हिसाब से भी देखेंगे तो बहुत ही कम रेंज ये क्लेम किए हैं और एग्जैक्टली मेंशन भी नहीं किए हैं कि ये सर्टिफाइड रेंज है या टिपिकल ड्राइविंग रेंज है। और बैटरी कैपेसिटी के हिसाब से ये टिपिकल ड्राइविंग रेंज ही होना चाहिए। अगर सर्टिफाइड रेंज होगा तो टिपिकल ड्राइविंग रेंज और कम होते रहेगा। और बैटरी जो है वो बहुत ही कम है अभी फिलहाल इसके अंदर। पैसेंजर सेगमेंट में 10.24 किलोवाट आवर की दिया था, तो इसके अंदर 7.2 किलोवाट आवर की दिए हैं। तो बैटरी भी कम है तो उस हिसाब से रेंज भी कम ही मिलेगा। तो दोस्तों, इस प्राइस पॉइंट पे इस परफॉर्मेंस के अलावा कुछ बेसिक स्पेसिफिकेशन भी इस ऑटो रिक्शा के अंदर हमें मिल रहे हैं, जैसे कि ड्राइविंग के लिए इको मोड और बूस्ट मोड भी मिलता है। चार्जिंग के लिए USB पोर्ट मिल रहा है और 12 वोल्ट्स का सॉकेट मिल रहा है और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसके अंदर मिल रहा है। और इसके अंदर IoT के ऑप्शंस बहुत सारे दिए हैं, जिसमें से GPS है, जियो फेंसिंग है, क्लाउड बेस्ड व्हीकल मैनेजमेंट भी दिए ऑफर कर रहे हैं और पेमेंट वैलिड इंटीग्रेशन भी ये कर रहे हैं। स्पेशली ये फीचर्स उनको काम आने वाले हैं जो भी बल्क में लेकर अपना बिजनेस रन करते हैं, उनके लिए इस फीचर्स काम आने वाले हैं। लेकिन ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल मतलब अगर आप इन फीचर्स को लेने जाते हो तो इसका कुछ भी सेपरेट चार्जेस वगैरह होने वाले हैं, तो बात ध्यान में रख लेना। लेकिन जो रेगुलर फीचर्स है वो तो सब कुछ इसके अंदर मिल रहे हैं। परफॉर्मेंस के हिसाब से ये ऑटो रिक्शा को किसी और ऑटो रिक्शा से कंपैरिजन आप चाहते हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों, ये था जॉय ई-रिक की तरफ से आने वाले सहायक इलेक्ट्रिक कार्गो ऑटो रिक्शा के बारे में फुल डिटेल्स। वैसे आपका ओपिनियन इस ऑटो रिक्शा पे कमेंट करके जरूर बताना और टेलीग्राम का भी ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ऑल इंडिया इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स का सिंगल ग्रुप है अपना, तो टेलीग्राम ग्रुप भी जरूर ज्वाइन कर लेना। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए और इसी तरह के डेली इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स के वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई इलेक्ट्रिक
ऑटो रिक्शा के वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय एंड सी यू सून।